नमस्कार दोस्तों, बिहार में जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, क्या प्रक्रिया है, किस माध्यम से मैं कास्ट सर्टिफिकेट बनाऊंगा, उसके लिए मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, किस तरीके से कोई फी तो नहीं पेमेंट करना पड़ता है, कोई ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं करनी पड़ती है, प्रक्रिया क्या है, किस लेवल पे मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है, कौन कौन से कास्ट सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट जनरली जाति प्रमाण पत्र होता है। जाति प्रमाण पत्र बिहार में कैसे बनाते हैं ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट खोल रखी है serviceonline.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पे आप जाएं। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आपको महत्वपूर्ण सूचना पढ़नी है कि नागरिकों को आरटीपीएस काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन माध्यम से आरटीपीएस सेवाएं ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने आवेदक ऑनलाइन आवेदक को प्रमाण पत्र आवेदन के पहला मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगा, दूसरा ईमेल ID पे प्राप्त होगा, तीसरा डिजी लॉकर एवं चौथा सर्विस प्लस इनबॉक्स द्वारा भेजा जाएगा। अगली बात है, आरटीपीएस अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा की सेवाएं वर्तमान में केवल जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले के लिए उपलब्ध है। इस बिल्कुल आप सूचना को पढ़ लें। और अगली ये है कि वेबसाइट के माध्यम से सत्यापित किए गए प्रमाण पत्र जाति, निवास, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राज्य NCL जारी करने वाले प्राधिकारी का अंतिम सत्यापन के अधीन है। मतलब जो आप ऑनलाइन बनाते हो वो बिल्कुल वेरीफाइड होता है, क्योंकि उस पर बारकोड लगे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेती है। यदि आप जाति प्रमाण पत्र को बनाना चाहें तो आरटीपीएस सेवाएं हैं लेफ्ट साइड में, और आप इस लेफ्ट साइड में जो ऑनलाइन आवेदन दे के नीचे आरटीपीएस सेवाएं लिखी हुई है, आप इस पर क्लिक करें। समाज प्रशासन विभाग के आवासीय जाति एवं आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पे आता है जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे 3 लेवल के जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, जैसे राजस्व अधिकारी लेवल के, अनुमंडल पदाधिकारी लेवल के और जिला पदाधिकारी स्तर के। तो आपको जो राजस्व पदाधिकारी लेवल पे होगा, तो जैसे पहले क्या होता था कि पहले आप CO लेवल पे आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बनाते थे, या जो भी सर्टिफिकेट्स होते थे वो CO लेवल पे बनते थे ब्लॉक में। और अब क्या है कि ये राजस्व अधिकारी लेवल मतलब RO लेवल पे हो जाता है, और फिर अनुमंडल पदाधिकारी लेवल, यदि आप गांव में शहर में रहते हो, जिला में रहते हो तो जिला पदाधिकारी स्तर पे भी आप बना सकते हो। तीनों फैसिलिटीज उपलब्ध है। खैर यदि मैं गांव में रहने वाले का बनाऊंगा तो यहाँ पे राजस्व अधिकारी स्तर पे बनाऊंगा। इस पर मेरे को सिंपली क्या करना है, राजस्व अधिकारी लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इस विंडो को ओपन कर रखा है। यदि मैं राजस्व अधिकारी लेवल पे क्लिक करता हूं तो ये विंडो बिल्कुल ओपन हो जाती है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डायरेक्ट आप राजस्व अधिकारी लेवल के डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्म 1 है जो कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आता है। बिल्कुल आप इसे ध्यान से पढ़ लें कि फॉर्म 1 में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, सामान्य वर्ग और जाति प्रमाण पत्र। सामान्य वर्ग मतलब जनरल वाले का भी बनता है। जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आप यहाँ पे ले सकते हैं किसे, राजस्व अधिकारी स्तर से। ठीक है, तो ये फॉर्म 1 के अधीन आता है। बिहार सरकार आरटीपीएस सेवा में फॉर्म 1 के अधीन आता है। आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़ लें, कोई टेंशन की बात नहीं है, और बिल्कुल ही सिंपल और सोवर बिल्कुल अच्छा प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको अपना डिटेल सारा फुलफिल करना होता है। आवेदक का डिटेल जो है, आवेदक का विवरण जो होता है, यहाँ पे आपको लिंक सेलेक्ट करने हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। फिर यदि आपके आधार कार्ड के आधार पे कोई अभिवादन है तो आप उसे सेलेक्ट कर लें। नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, फादर का नाम, मदर का नाम, हस्बैंड का नाम। यदि कोई लेडीज़ है तो अपने हस्बैंड का नाम उसके कार्ड में है तो वो सेलेक्ट कर सकती हैं। मैं एप्लीकेंट हूँ तो यहाँ पे मेरे को हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप होता है। जैसे मैंने अपना नाम डाला गोविंद कुमार सिंह, तो ऑटोमेटिक मेरे हिंदी में यहाँ पे नाम टाइप हो जाते हैं। बस आपको स्पेस की रखना होगा। यदि कोई लेडीज़ है तो हस्बैंड पे क्लिक कर सकती हैं। और आवेदक का मोबाइल नंबर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मोबाइल नंबर पे ही आपको मैसेजेस आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से मोबाइल नंबर डाल लें, अपना ईमेल ID डाल लें। यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट करना होगा, फिर आप अपने जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका घर किस ज़िला में है। फिर आपको अपने अनुमंडल मतलब सब डिवीज़न को सेलेक्ट करना होता है, आप सब डिवीज़न को सेलेक्ट कर लें। फिर आप अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप स्थानीय निकाय का प्रकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पिछले बार भी मैंने आपको बताया था। यदि आप गाँव में रहने वाले हैं तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर सकते हैं। नगर निगम, बड़े शहर में रहने वाले जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया वगैरह, तो आप नगर निगम पर सेलेक्ट कर सकते हो। नगर परिषद जैसे छोटे छोटे शहर जो हो गए नगर परिषद में आते हैं।
नगर पंचायत हो गया, जो आपका लोकल मार्केट है, जो पहले गांव में ही आता था, लेकिन अब उसे वेरीफाई करके नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया, तो नगर पंचायत पे आता है। तो यदि आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मैंने ग्राम पंचायत में गांव में वाले का बना रहा हूं, तो मैंने ग्राम पंचायत के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ आपको वार्ड, किस वार्ड में आपका घर है, ये आपको फुलफिल करनी पड़ती है। फिर आपको ग्राम पंचायत की यहाँ आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप गांव का नाम सेलेक्ट करते हो, फिर आपको अपने गांव का नाम यहाँ पे डालना होता है, फिर डाकघर, और फिर आपको अपने थाना का नाम यहाँ एंटर करना होता है, फिर पिन कोड के साथ साथ आवेदक का फ़ोटो। पिछले वीडियो में जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आवेदक का फ़ोटो में जनरली क्रॉस सिग्नेचर होता था, लेकिन इस फ़ोटो जो आप अभी जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने वाले हो, तो इसमें क्रॉस सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस फ़ोटो को आप कंप्रेस कर सकते हो। मैंने जैसे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, 100 KB से कम का होना चाहिए। तो आप चाहें तो इस फ़ोटो को कंप्रेस करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर रख सकते हो। और फिर आपको सिंपली जो है आधार संख्या डालना होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आधार संख्या से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। पेशा, पेशा का मतलब प्रोफेशन होता है कि आप करते का क्या हो। तो इसमें आपको अपना पेशा डालना होगा। आप छात्र हो, सरकारी सेवा में हो, निजी सेवा में हो, व्यापार में हो। जैसे मैं निजी सेवा में हूँ, तो मैं निजी सेवा में डाल दिया। अपने आपको जाति का कैटेगरी चुनना होगा कि आप सामान्य हो कि अनुसूचित जाति जनजाति हो, फिर पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, ये सारी चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है। जाति का प्रकार कि आप किस जाति के हो, तो अपने जाति के प्रकार को चूज़ कर ले कि मैं किस जाति का हूँ। और यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति के हो, तो जाति के कास्ट को चूज़ कर ले कि किस जात के हो आप, इसको आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली सामान्य हूँ, तो मैंने सामान्य पे क्लिक किया। सामान्य में किस जाति का हूँ मैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान। ठीक है, तो मैं जिसमें भी हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने राजपूत को सेलेक्ट किया है। उपजाति हमें कोई देनी नहीं होती है, तो यह इसको मैं आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे फॉर्म 2 जो है शपथ पत्र पे क्लिक कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको फिर मैं यहाँ बताऊँगा कि जैसे फॉर्म 2 पे सेलेक्ट कर लो और अप्लाई ऑफिस फॉर रूरल अर्बन, इस पे आपको क्लिक करनी है। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन को चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली कैप्चा को फुलफिल करनी है। कैप्चा फुलफिल करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करनी है। यहाँ मैं एक दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ध्यान से इस फॉर्म को देख लें। और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो फ़ोटो होने चाहिए नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और बिल्कुल कंप्रेस करके 100 KB से कम का होना चाहिए। और आधार नंबर आप बिल्कुल ध्यान से रखें, क्योंकि मोबाइल नंबर पे जो मैसेजेस आते हैं, जो आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे हैं, इस मैसेज को आप बिल्कुल देख लें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पिछले बार पहले एक बार निवास प्रमाण पत्र बनाया था, तो जैसे ही आप आय प्रमाण पत्र के लिए भी, जाति प्रमाण पत्र के लिए भी प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हो, जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हो, तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का PDF मिल जाएगा। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या मिलेंगी, आवेदन संख्या मिलता है और बिल्कुल इस टाइप का ही फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे आपको सेवा का नाम लिखा रहेगा, आपका आवेदन संख्या, आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है दोस्तों। तो आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हो, तो ये 2 पेज का होता है। ये आप जब रिसीविंग लेने जाते हो, खैर इसमें क्रॉस सिग्नेचर है, आपको क्रॉस सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देख लें। आवेदक का फ़ोटो सिंपल है कि आपको सिंपली आपको अपना फ़ोटो डालना होता है। और यहाँ पे बिल्कुल आप इस फॉर्म को देख लें कि सेवा प्रदान करने की तिथि कब है। 10 दिन के भीतर आपको मिलता है, मोबाइल नंबर आपके होते हैं, और समय सीमा के अधीन सेवा प्राप्त नहीं होने पर 30 दिन के भीतर आप अपील भी दायर कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको कि अपील दायर कर सकते हो। और यहाँ पे आप कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह हैं, आप इसको आराम से पढ़ लें। और आप चाहें तो इसके टोल फ्री नंबर पे भी, जैसे 14403 है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। आपके ईमेल पे भी मैसेजेस आते हैं और आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आते हैं। और बहुत सारी फैसिलिटी जो बिहार गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो आप इस PDF को जैसे ही डाउनलोड कर लोगे, तो PDF डाउनलोड करने के बाद आप इसे ट्रैक कर सकते हो टाइम टू टाइम। चाहो तो आप इसे ट्रैक भी कर सकते हो। तो
ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे करके रखा हुआ है। जैसे मैंने निवास प्रमाण पत्र बनाया था, उसका जो पीडीएफ है ये बिल्कुल मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। और इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तरीका तो वही है, जैसे आप जाति बनाते हो, जैसे आप निवास बनाते हो, जैसे आप आय प्रमाण पत्र बनाते हो, तो ये सारी बातें आपको खुल के सामने आ जाएगी। फॉर्म 1 है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें। आप इसे चाहें तो ट्रैक भी कर सकते हो। जैसे ट्रैक करने के लिए RTPS2 के साइट पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आपको जैसे मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको RTPS साइट पे जाने के बाद आवेदन की स्थिति जो नागरिक अनुभाग के अंदर है, आवेदन की स्थिति पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आवेदन की स्थिति आपका पता चल जाता है कि आवेदन कंडीशन है। तो इस माध्यम से आप जनरली करते क्या हो कि यहाँ पे आवेदन की स्थिति पे जैसे ही आप ट्रैक करते हो तो जो नंबर आपको यहाँ पे आवेदन नंबर मिले होते हैं उसको आप डाल करके ट्रैक भी कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।